सत्य क्या है ये सत्य? कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य है। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। पंच महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं, और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या हो गई। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे, पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वायु की भांति बन जाइए, वायु जिसका कोई भार नहीं। परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है, तो बड़े से बड़ा विध्वंस अपने परिवाहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती। वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। अग्नि जो जलाती है किंतु वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि, उसे स्वयं कितना जलना पड़ता है, उसे स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं, तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती है। कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देने के लिए। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए स्वयं पीड़ा उठाइए। प्रकाश पुंज बनिए और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको मार्ग दिखाइए। जिस दिन आप अग्नि की भांति बन जाएंगे, उस दिन जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, आप भी वैसे ही पूजनीय बनेंगे। जैसे हर शुभ कार्य में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अग्नि को स्मरण किया जाता है, वैसे ही हर शुभ कार्य में आपको भी स्मरण किया जाए। और जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे, उस दिन जीवन का वास्तविक मर्म क्या है आप जान जाएंगे। ईश्वर ने हमें हाथ दी, हाथ जो जुड़ते हैं प्रणाम करने के लिए, जो उठते हैं प्रार्थना के लिए, हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, फसल उगाते हैं। किंतु इन हाथों से सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? सेवा। जी हाँ, वो हाथ जो आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए, जो सेवा करते हैं उनकी जो दुख में होते हैं, निराश होते हैं, जो सेवा करते हैं उनकी जो दरिद्र होते हैं, वो हाथ सबसे अधिक महान होते हैं।
ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है, क्योंकि जो दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनमें वास ईश्वर करते हैं। तो आप भी यदि यही करते हैं, जो दुखी है, निराश है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि आप उनके सहायक बनते हैं तो आपको मन का ऐसा चैतन्य प्राप्त होगा कि आप तृप्त हो जाए। जीवन में ऐसा क्या है जो अनजाने में भी या तो आपको उठा सकती है या तो आपको गिरा सकती है? संगति। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव आप में आ जाता है, आप और श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि यही आप किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, किसी बुरी व्यक्ति की संगति में आ जाते हो, तो आपके शुभ विचार, आपके गुण, वो कब आपसे छीन लेगा आपको ज्ञात भी नहीं होगा। देखिए, ये संगति ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगति आपकी नियति निर्धारित करती है। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। यदि कोई बूंद आके केले के पत्ते पर गिर जाती है तो वो जीवन दान देती है। यदि ऐसी कोई बूंद सर्प के मुख में गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। ऐसी संगति वैसे नहीं आती। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्षा की बूंद उसके हाथ में नहीं है कि वो कहां गिरना चाहेगी। उसके पास कोई चयन नहीं है। किंतु आपके पास तो विवेक है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसी संगति चाहते हैं जो श्रेष्ठ है या ऐसी संगति चाहते हैं जो दुष्ट है? चयन आपका है।